आगरा, जिसे दुनिया एक प्यार की निशानी के रूप में भी जानती है। आगरा सीरीज के एपिसोड 2 में मैं आपको लाल किला के बारे में दिखाऊंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन ट्रैवल। मेरा नाम रोहन उपाध्याय है और अभी मैं पहुंच चुका हूँ लाल किला। एक्चुअली ताजमहल से जो लाल किला की दूरी नज़दीक ही है, करीबन 5 या 6 मिनट की दूरी पर ही है। करीबन जो आपको इलेक्ट्रिक रिक्शा होती है आपको मिल जाएगी, करीबन 50 रुपीज़ के आसपास आपको यहाँ पे पहुँचा देगी। और अभी आपको थोड़ा लाल किला के बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं आपको अगर नज़दीकी रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊँ तो पहला आगरा फोर्ट, जिसकी दूरी करीबन 1.2 किलोमीटर है। दूसरा आगरा कैंट, जिसकी दूरी 5 किलोमीटर है। तीसरा मथुरा जंक्शन, जिसकी दूरी 60 किलोमीटर है। आगरा फोर्ट से नज़दीक ताजमहल है, जिसकी दूरी करीबन 2.5 किलोमीटर है। और फतेहपुर सिकरी, जिसकी दूरी करीबन 38 किलोमीटर है। और यहाँ पे क्लॉक रूम भी है, जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हो। और इसके बाजू में यहाँ पे बुकिंग काउंटर भी है, जहाँ से आप अंदर जाने के लिए टिकट परचेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पर पर्सन 50 रुपीज़ टिकट है। तो अभी मैं आपको थोड़ा आगरा के किला के बारे में बताता हूँ। आगरा का किला, जिसे लाल किला, फोर्ट रूज या किला अकबरी के रूप में भी जाना जाता है। आगरा का यह किला मूल रूप एक ईंटों का किला था, जो सिकरवार वंश के राजपूतों के पास था। लेकिन पहले किसने यह किला बनाया, उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। थोड़ा सिकरवार राजपूत के बारे में बता देता हूँ। सिकरवार राजपूतों का एक कबीला है। उन्होंने 7वीं शताब्दी से सिकरी शहर पर शासन किया था, जिसे अब फतेहपुर सिकरी कहा जाता है। जैसे ही सिकरी तुर्क के सुल्तानों के हाथों में चला गया, सिकरवार राजपूत 2 शाखाओं में टूट गया और वह विभिन्न क्षेत्रों में चले गए, जो मुख्य रूप में उत्तर और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। आम जनता के लिए सिर्फ अमर सिंह गेट से ही आगरा किले में प्रवेश होता है। इस किले के एक हिस्से का इस्तेमाल भारतीय सेना करती है और उस हिस्से में सार्वजनिक पहुंच प्रतिबंधित है, इसलिए हम उस क्षेत्र को नहीं देख सकते हैं। हालांकि किला बहुत बड़ा है और इसमें कई इमारतें हैं, जैसे कि दीवाने आम की तरह नगीना मस्जिद, मीना मस्जिद, मच्छी भवन, विशेष महल, शीश महल और शाही मंडप। आगरा के किले को देखने के दौरान मंडप की बालकनियों से यमुना नदी और ताजमहल का मनमोहक नज़ारा आपको पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर देगा। आगरा के बाकी हिस्सों की तरह आगरा के किले का इतिहास भी स्पष्ट नहीं है। सुल्तान सिकंदर लोदी 1487 से 1517, जो एक दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान थे, इन्होंने इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई थी। 1506 में अपनी राजधानी दिल्ली को आगरा स्थानांतरित कर दिया और आगरा में पहले से ही मौजूद इस किले में रहकर देश पर शासन किया। सुल्तान सिकंदर लोदी की मृत्यु इसी किले में 1517 में हुई थी। बाद में उनके पुत्र सुल्तान इब्राहिम लोदी ने 9 वर्षों तक गद्दी संभाली। पानीपत की प्रथम युद्ध 1526 में प्रथम मुगल सम्राट बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को मौत के घाट उतारकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और इस आगरा के किले पर और सुल्तान इब्राहिम लोदी की आगाध संपत्ति पर भी कब्जा कर लिया। इस संपत्ति में एक कोहिनूर हीरा भी था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के निधन 26 दिसंबर 1530 के बाद उनके पुत्र हुमायूं का 1530 में राजतिलक हुआ और वह दूसरे मुगल सम्राट बने। दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं की मृत्यु दिल्ली में सीढ़ियों से गिर पड़ने की वजह से हुई थी। 1 जनवरी 1556 अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद तीसरे मुगल सम्राट अकबर का मात्र 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 के रोज राजतिलक हुआ और वह दिल्ली के राजगद्दी पर बैठे। आगरा के केंद्रीय स्थिति को देखते हुए तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाने का निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आए। उनके इतिहासकार अबुल फैजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था। वह सम्राट अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उन्होंने इसको लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसे अंदर से ईंटों से बनाया गया है। वह बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया है। इसके निर्माण में कारीगर व मजदूर ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। सम्राट अकबर के पुत्र सम्राट शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। तो अभी मैं आपको थोड़ा दीवाने आम के बारे में बताता हूँ। दीवाने आम
आगरा किले में स्थित मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था। इसमें मयूर सिंहासन या तख्ते ताऊस स्थापित था। इस सभागार का प्रयोग आम जनता से बात करने और उनकी फरियाद सुनने के लिए होता था। इसके ढांचे का निर्माण मूल रूप से लकड़ी से किया गया था, लेकिन बाद में सम्राट शाहजहां ने उसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इस पर शाहजहां शैली के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जो संगमरमर पर की गई फूलों की नक्काशी से पता चलती है। इस सभागार में राजा आम जनता की फरियाद सुनते थे और अधिकारियों से मिलते थे। दीवाने आम से एक रास्ता नगीना मस्जिद और महिला बाजार की ओर जाता है, जहां केवल महिलाएं ही मुगल औरत को सामान बेच सकती थी। तो अभी मैं आपको थोड़ा तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन यह मशहूर सिंहासन है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। पहले ये आगरा के किले में रखा था, बाद में इसे दिल्ली के लाल किले में ले जाकर रख दिया गया था। इसका नाम मयूर सिंहासन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पिछले हिस्से में 2 नाचते हुए मोर दिखाए गए थे। इस सिंहासन की लंबाई 13 गज, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई 5 गज थी। यह 6 पायों पर स्थापित था जो सोने के बने थे। सिंहासन तक पहुंचने के लिए 3 छोटी सीढ़ियां बनाई गई थी, जिनमें दूर दराज के देशों से मंगवाई गई कई कीमती जवाहरात जड़े थे। दोनों बाजुओं पर 2 खूबसूरत मोर चोंच पे मोतियों की लड़ी लिए पंख पसारे छाया करते नजर आते थे। दोनों मोर के सीने पर लाल मणिक जड़े हुए थे। पीछे की तख्ती पर कीमती हीरे जड़े हुए थे, जिनकी कीमत लाखों रुपए थी। इस सिंहासन को बनाने में कुल 1 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में जब दिल्ली पर हमला किया तो दिल्ली की सारी धन दौलत समेटने के अलावा इस मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस को भी लूटकर ले गए। बाद में सिख मयूर सिंहासन को अमृतसर ले गए। बाद में इस मयूर सिंहासन को लूटकर अंग्रेज ले गए और आज मयूर सिंहासन अंग्रेज के शोभा बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम लोग दीवाने खास देखने जा रहे हैं। यह जगह जो दिखाई देती है इसे मीना बाजार कहा जाता था और यहाँ केवल महिला ही मुगल औरत को सामान बेचा करती थी। और यहाँ पर नगीना मस्जिद है, तो यहाँ पे कुछ उसकी स्टोरी लिखी है जो आप पढ़ सकते हो। तो यह नगीना मस्जिद है। अगर आपको थोड़ा नगीना मस्जिद के बारे में बताओ तो नगीना मस्जिद एक निजी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण 1635 में मुगल सम्राट शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर से हरम की स्त्रियों के लिए करवाया था। जहांगीर का सिंहासन। मुगल सम्राट जहांगीर 31 अगस्त 1569 से 28 अक्टूबर 1627 तक जिंदा रहे। यह सिंहासन शाहजादा सलीम यानी कि भविष्य के मुगल सम्राट जहांगीर ने इलाहाबाद में 1602 में बनवाया था, जब उन्होंने अपने पिता सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। सम्राट अकबर तीसरे मुगल सम्राट थे और यह सिंहासन को इलाहाबाद किले में रखा था, जो गंगा नदी के संगम के पास यमुना के तट पर स्थित है। यह सिंहासन टचस्टोन से बना है। टचस्टोन का उपयोग कीमती धातुओं को परखने के लिए किया जाता है, जैसे कि सोना परखने के लिए। अभी इस सिंहासन में दरार है। यह सिंहासन 10 फीट 7 इंच लंबा, 9 फीट 10 इंच चौड़ा और 6 इंच मोटा है। इसके अष्टकोणीय आसन प्रत्येक 1 फुट 4 इंच ऊंचे है। यह सिंहासन तीसरे मुगल सम्राट अकबर की अवज्ञा थी, क्योंकि उस समय सम्राट अकबर जीवित थे और सिंहासन पर भी थे। राजकुमार जहांगीर ने दोनों पश्चिम पायों पर 2 शिलालेख खुदवाए थे, जिसमें स्वयं को राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी बताया था और यह स्पष्ट किया कि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह का बिरुद गद्दी पर बैठने के बाद धारण किया। जब उनके पिता सम्राट अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को हुई, इसके बाद चौथे मुगल सम्राट जहांगीर का राज तिलक 24 नवंबर 1605 को हुआ। तब भी यह सिंहासन इलाहाबाद में ही था। 1610 में यह सिंहासन को चौथे मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा इसे इलाहाबाद से आगरा के लाल किले में दीवाने खास निजी दर्शकों का हॉल में लाया गया था। तो अभी मैं आपको थोड़ा चौथे मुगल सम्राट जहांगीर की माताजी के बारे में बता देता हूँ। मरियमुज जमानी, जिन्हें आमतौर पर जोधाबाई के नाम से जाना जाता है, वह तीसरे मुगल सम्राट अकबर के सबसे बड़े जीवित बेटे सलीम और अंतिम उत्तराधिकारी चौथे मुगल सम्राट जहांगीर की मां और 5वें मुगल सम्राट शाहजहां की दादी थी।
राजकुमार सलीम जो बाद में चौथे मुगल सम्राट जहांगीर बने। जोधाबाई एक राजपूत राजकुमारी के रूप में जन्मी थी। उनके पिता राजा बारमल जो आमेर के 22वें राजपूत शासक थे, वह भगवान कृष्ण की भक्त थी। जोधाबाई ने तीसरे मुगल सम्राट अकबर से शादी अपने पिता की राजनीतिक मजबूरियों के कारण की थी। वह सम्राट अकबर की पसंदीदा महारानी पत्नी थी। वह 43 साल 1562 से 1605 के कार्यालय के साथ मुगल साम्राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली हिंदू महारानी भी थी। 1605 में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी और उनकी पत्नी मरियम उज जमानी जोधाबाई की मृत्यु मई 1623 में हुई थी। तो अभी मैं आपको थोड़ा दीवाने खास के बारे में बताता हूँ। दीवाने खास या हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस का उपयोग सम्राट द्वारा महत्वपूर्ण मेहमानों जैसे राजाओं, राजदूतों और रईसों से निजी तौर पर मिलने और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों से निपटने के लिए किया जाता था। ये कलर नहीं है एक्चुअली, ये इसको काटा गया है, फिर ये कलर का अंदर पत्थर लगाया हुआ पतला, यानी एकदम बारीक कारीगरी है। देखो जैसे ये डिज़ाइन दिख रही है, देखो ये काटा है, फिर उतने ही पतला उसमें ब्लैक स्टोन लगाया गया है। मौसम साफ हो गया, जब मौसम साफ होता है तो यहाँ पे लगता है दीवाने खास, और मौसम ख़राब होता है तो यहाँ अंदर बैठ के विजन देते हैं। हाँ तो आगे ये ब्लैक स्टोन है, ये येलो स्टोन है। सब तो फ्लावर्स दिख रहे होंगे ना, इसको पहले इस शेप में काटा फिर यहाँ पे लगाया है। वैसे तो ये किला काफ़ी बड़ा था और अभी हम लोग सीढ़ियों से नीचे उतरकर मुसम्मर बुर्ज देखने जा रहे हैं। मुसम्मन बुर्ज या शाह बुर्ज। तो अभी मैं आपको थोड़ा मुसम्मन बुर्ज के बारे में बताता हूँ। माना जाता है कि मुसम्मन बुर्ज को 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्यारी रानी मुमताज़ महल के लिए बनवाया था और यहीं पर 5वें मुगल सम्राट शाहजहां ने अपने अंतिम दिन बिताए थे। सम्राट औरंगजेब ने अपने पिता सम्राट शाहजहां को उनकी मृत्यु तक यानी कि 8 वर्षों तक आगरा के किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद में रखा था। उनका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक कलेश में बीता था। उनके आखिरी खराब 8 वर्षों में उनकी प्रिय पुत्री जहांआरा उनकी सेवा के लिए अपने पिता के साथ उनके साथ ही रही थी। सम्राट शाहजहां ने उन 8 वर्षों को अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते हुए और ताजमहल को आंसूपूर्ति नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। जनवरी में सन 1666 में सम्राट शाहजहां का देहांत हो गया। उस समय सम्राट शाहजहां की आयु 74 वर्ष की थी। सम्राट शाहजहां को उनकी प्रिय बेगम मुमताज़ महल के पासों में ही ताजमहल में ही दफनाया गया था। जहांगीर की जंजीर। जहांगीर ने न्याय की जंजीर क्यों बंधवाई थी? जहांगीर चौथे मुगल सम्राट थे जो न्याय की अपनी श्रृंखला के लिए प्रसिद्ध है। सम्राट जहांगीर ने 1605 से 1627 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। सम्राट जहांगीर ने अपने आगरा किले के शाह बुर्ज और यमुना नदी के किनारे खड़े एक पत्थर के खंभों के बीच 60 घंटियों वाली और कई वजन वाली एक सोने की जंजीर बंधवाई थी। इतनी बड़ी घंटी को टांगने का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि उनके शासन में सभी को न्याय मिले। जो लोग न्याय के अभाव में थे वे राजा के अधीन अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एक जंजीर को खींच के अदालत में आ सकते हैं। यह एक शक्तिशाली विचार का प्रतिनिधित्व करता है। साम्राज्य के हाथों अन्याय से पीड़ित व्यक्तियों को सीधे सम्राट से निवारण प्राप्त करने का अधिकार था। जहांआरा बेगम 23 मार्च 1614 से 16 सितंबर 1681 तक वो जिंदा रही। जहांआरा बेगम 5वें मुगल सम्राट शाहजहां की पसंदीदा बेटी और सम्राट औरंगजेब की बहन थी। वह सम्राट शाहजहां और मुमताज़ महल की दूसरी और सबसे बड़ी जीवित संतान थी। जहांआरा बेगम एक मुगल राजकुमारी और बाद में 1631 से 1658 तक और फिर 1668 से अपनी मृत्यु तक मुगल साम्राज्य की पातशाह बेगम थी। पातशाह बेगम की उपाधि केवल प्रमुख पत्नी, एक बहन, माँ या मुगल सम्राट की एक प्यारी बेटी को दी जा सकती थी। 1631 में मुमताज़ महल की
बेवक्त मृत्यु के बाद 17 वर्षीय जहानारा बेगम को मुगल साम्राज्य की बादशाह बेगम प्रथम महिला की उपाधि से सम्मानित किया गया। जहानारा बेगम ने अपने पिता की 3 जीवित पत्नियों होने के बावजूद मुगल साम्राज्य की बादशाह बेगम प्रथम महिला के रूप में अपनी मां की जगह ली। मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में जहानारा की अविवाहित मृत्यु हो गई। जहानारा बेगम को नई दिल्ली में निजामुद्दीन दरगाह परिसर में एक मकबरे में दफनाया गया है। खास महल, एक तरफ राजसी यमुना और दूसरी तरफ अंगूरी बाग से घिरा खास महल, जिसे आरामगाह ए मुकद्दर के नाम से भी जाना जाता है, सम्राट शाहजहां द्वारा अपने बेटियों रोशनारा जहानारा के लिए बनाया गया एक निजी महल था। खास महल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ और 1640 में पूरा हुआ। सोमनाथ दरवाज़ा, आगरा किले के एक कक्ष में दीवाने खास के पास स्थित एक लकड़ी का विशाल दरवाज़ा रखा हुआ है, जिसे सोमनाथ दरवाज़ा कहते हैं, जिसके बारे में किंवदंती है कि ये गुजरात के सोमनाथ मंदिर का है। वर्ष 1842 में अंग्रेजी से अफगानिस्तान के गजनी स्थित मोहम्मद गजनवी की मजार से उखाड़कर ले आए थे। अंग्रेजों ने इसे सोमनाथ मंदिर का चंदन का दरवाज़ा बताया था, जिसे मोहम्मद गजनवी ने वर्ष 1025 में उखाड़कर ले गया था। गजनी दरवाज़ा 16.5 फीट ऊंचा और 13.5 फीट चौड़ा है। इसका वजन करीब आधा टन है। इस दरवाजे में कीलों का प्रयोग नहीं किया गया है। छानबीन की गई तो हकीकत कुछ और ही है। इसके बाद भी लोग आज भी इसे सोमनाथ का दरवाज़ा ही कहते हैं। और यहाँ पर शाहजहानी महल है, जिसके बारे में आप पढ़ सकते हो। और यहाँ से ताजमहल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और यहाँ पर यमुना नदी भी दिखती है। जहांगीर महल, जहांगीर महल भारत के आगरा किले के अंदर सबसे उल्लेखनीय इमारत है। महल का निर्माण सम्राट अकबर ने अपनी हिंदू पत्नियों के लिए करवाया था और राजपूत पत्नियों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। जहांगीर के शासनकाल के दौरान यह महल उनकी पत्नी जगत गोसाई का निवास स्थान माना जाता है। जगत गोसाई जन्म से मारवाड़ वर्तमान जोधपुर की एक राजपूत राजकुमारी थी और मारवाड़ के राठौर शासक राजा उदय सिंह की बेटी थी। जगत गोसाई चौथे मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी और सम्राट शाहजहां की मां थी। जहांगीर का बाथटब, यह करीब 5 फीट ऊंचा, 8 फीट व्यास और 25 फीट परिघ में स्नान करने के लिए उपयोग किया जाने वाला टैंक है, जिसे बाहरी सतह और आंतरिक सतह पर सीढ़ियों सहित एक ही पत्थर की चट्टान से उकेरा गया था, जिसे जहांगीर महल के सामने रखा गया है। माना जाता है कि यह चौथे मुगल बादशाह जहांगीर का बाथटब था, जिन्हें वह बचपन में उपयोग किया करते थे और उनका बचपन का नाम सलीम था और यह पर्यटकों के लिए एक आकर्षण है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो यानी आगरा सीरीज के एपिसोड 3 में मैं आपको फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजे के बारे में दिखाऊंगा। मैंने अपने चैनल पर करीब 260 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो। और मेरी वेबसाइट rohanviltrao.com पे आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल रोहनविल ट्रायल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।